नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। फिर से आपके सबके सामने आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के एक केस की, जहां पे विक्टिम का 4 लाख समथिंग उसका लॉस हुआ था। और ये केस है जून 2024 का। और जून 2024 से, जैसा कि मैं नॉर्मली अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, बैंक फॉलोअप, RBI फॉलोअप और साइबर फॉलोअप लेते रहने के लिए इन्होंने वही सारा चीज़ किया। और फाइनली नैनीताल मजिस्ट्रेट के थ्रू इनका जो 2,44,000 रुपये जो गोल्ड था उसके फेवर में कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ किया गया। ठीक है। और वो कोर्ट ऑर्डर जो रिलीज़ हुआ वो कुछ अमाउंट, पार्शली अमाउंट मंथ टू मंथ ये उनके अकाउंट में आते गए। टोटल कोर्ट ऑर्डर कंप्लाइंट हो चुका है उनके केस में। और कई लोगों का सवाल रहता है कि कोर्ट ऑर्डर के कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद पैसे आते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर उत्तर नहीं है कि कितना टाइम लगता है। आप इसी केस में देखिए, इनके कुछ अमाउंट ऑन द स्पॉट जनवरी के मंथ में ही आ गए थे, कुछ अमाउंट अप्रैल मंथ में आए हैं, कुछ अमाउंट मई के मंथ यानी कि इस मंथ में आए हैं। तो आप देख सकते हो कोर्ट ऑर्डर का अमाउंट रिलीज़ होने में इनके केस में भी तकरीबन 4 से 5 महीने टोटल लग गए। यहीं पे अगर मैं एक और केस बताता हूँ, जिनके केस में पिछले साल यानी कि 2024 के जुलाई में ही उनका कोर्ट ऑर्डर निकल चुका था, जिसमें से कुछ अमाउंट उनका सितंबर में रिलीज़ हुआ था और 3 बैंकों से सितंबर से रिलीज़ हुआ। और एक बैंक से, स्टेट बैंक जो है, जो 45,000 का अमाउंट है, वो जाके आपका अभी ये अप्रैल के मंथ में हुआ। तो आप लगा सकते हो जुलाई से लेके अप्रैल यानी कि 8-9 महीने ये सबसे हाईएस्ट टाइम अभी तक लिया गया है। मेरे पास कोई केस होते हुए जिसका कोर्ट ऑर्डर निकला, सबसे हाईएस्ट टाइम अब तक का लिया गया है। ठीक है। तो कोई भी इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकता कि कोर्ट ऑर्डर के कितने दिनों बाद पैसे रिलीज़ होंगे। किसी का 15 दिन में भी आ जाता है, किसी का नेक्स्ट डे में भी आ जाता है। बट जिन बैंकों को टाइम लेना होता है वो टाइम कंज्यूम करता है। अब इसी में एक एक्सिस बैंक का जो 4 लाख के आसपास का अमाउंट है, अब वो बैंक डिनाइल कर रही है इस चीज़ को लेके कि इसमें मल्टीपल होल्ड है। वैसे उस बैंक में 20 लाख पड़े हैं पर मल्टीपल होल्ड है, इसलिए वो डिनाइड कर रही है। तो अभी इस केस में भी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रोसीड करने के लिए कहा है विक्टिम को। बाकी ये चीज़ें हैं कि आपने क्या करना है। जो भी विक्टिम है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आपके कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ होता है, ये उन विक्टिमों के लिए जिनके होल्ड अमाउंट है, कोर्ट ऑर्डर निकल चुका है, तो आपने तुरंत CP ग्राम या PG पोर्टल, CP ग्राम PG पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, CP ग्राम या PG पोर्टल में जैसे ही वहाँ से एस्केलेट हुआ तो आप भी यहाँ से एस्केलेट करिए, ताकि बैंक आपको जवाब दे सके कि आपके केस में हुआ क्या है, या क्या उन्होंने साइबर को जवाब दे दिया है, क्या फिर वो अमाउंट प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या नहीं कर रहे हैं तो किस वजह से नहीं कर रहे। इस चीज़ का रीज़न आपकी नॉलेज में रहे और फिर अकॉर्डिंगली आप उस रीज़न के साथ आगे के लिए फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, किसी भी कोर्ट ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा कोई नहीं बता सकता। डिपेंड करता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कि वो कितना टाइम लेते हैं, उनकी लीगल टीम कितना टाइम लेती है, या डिनाइड करती है, रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है, वो किस लिए करती है, उसका रीज़न आपको बता दिया जाता है या आपके साइबर को बता दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी रिकवरी हो और आप लोग भी वापस से अपनी लाइफ को दोबारा एंजॉय करो। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।